तुम्हारे पास स्नैचर्स आते थे जो मोबाइल स्नैच करके जाते थे और वो तुम्हें आके बेचते थे। गैंग ही हुआ ना, अगर तुम जानते हो ये मोबाइल स्नैचर्स को। तो कितने मोबाइल तुमने उस दिन में लूटे थे? 12-13 मोबाइल। मैं बाइक चला रहा था, आगे गड्ढा आ गया, बाइक गिर गया। लेकिन आपको बुरा नहीं लग रहा है ना? बस जब से भाई मर गया ना, उस टाइम से जिंदगी बर्बाद हो गई। अम्मी नहीं है, उसका इंतकाल हुआ। इसलिए कहते हैं गुस्सा हराम है। एक एक करके बेचता था, दुकान रेट से 10,000 5,000 नीचे बेचता था तो और कोई लेता है। जैसे मैं और आप प्लान करते हैं कि हम जाके बाहर कॉफी पियेंगे, इनका माइंडसेट कुछ ऐसा है कि हम आज जाके स्नैचिंग करेंगे। गुस्सा अच्छा चीज़ नहीं है, अच्छा चीज़ नहीं है। भले जो भी करे, गुस्सा अच्छा चीज़ नहीं है, जज्बात अच्छा चीज़ नहीं है। आवाम के हाथ हम आ गए, हमको बंद किया कमरे पे, हम 3 लड़के थे। ये खानदान में तो बातें होती है ना, जी तो तुम्हें उस चीज का एहसास नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फिरोज़ा और मैं आप सब लोग को वेलकम करना चाहती हूं सीज़न 2 के रियलिटी चेक के एक नए एपिसोड में। और जैसे कि हम आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आए हुए हैं जुवेनाइल प्रिजन। जुवेनाइल प्रिजन क्या है? ये उन बच्चों के लिए जेल है जो 16 साल से 18 साल की उम्र के होते हैं, जो कोई क्राइम कमिट करते हैं तो उनको यहाँ पे लिया जाता है जुवेनाइल प्रिजन, बिकॉज वो बच्चों की प्रिजन है। और यहाँ पे उनको रखा जाता है जब तक उनकी वर्डिक्ट नहीं आती। आज हमारे पास एक ऐसे इनमेट है, ऐसे कैदी हैं जो जिनका क्राइम ऐसा है जिससे आई थिंक पूरा कराची वाकिफ है, स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल स्नैचिंग। तो आज हमारे पास ऐसे एक इनमेट है और आज हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कोई रीज़न था, कोई गैंग में थे, कोई घर के मसले थे, शौक था, क्या था। आज हम उनसे बात करते हैं और हमारे साथ हैं राहत। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैर खैर। अच्छा, आपकी क्या उम्र है? मेरा 15 से 16 साल उम्र है। 15 है या 16 है? पता नहीं है इतना मैडम। अच्छा, नहीं पता। अच्छा राहत, बताओ यहाँ पे जुवेनाइल में कब से हो? 6 महीने होने वाले हैं। 6 महीने होने जी। वाले हैं। और क्यों हो यहाँ पे, मुझे अपनी स्टोरी बताओ। मैंने अपना मोबाइल तोड़ा था, तो मेरे दोस्त आए थे गन्ना मंडी से, और एक जंजाल कौन सी मंडी से? गन्ना मंडी से, घना मंडी से। उधर से आए थे तो वो मुझे मिले। मैं गुस्से में था, मैंने अपना मोबाइल तोड़ा था। उनके साथ पिस्टल भी था, बाइक भी था, तो मैं उनके साथ चला गया डकैती के लिए। तो डकैती के दौरान में मोबाइल छीनते वक्त हमको अवाम ने पकड़ दिया। अवाम ने पकड़ा, मारा, फिर हमको पुलिस को दिया। पुलिस ने फिर चौकी में कस्टडी किया। फिर 6 दिन उधर थे रिमांड पे। फिर उधर से जज के पास पेश गए 6वें दिन पे, फिर जेल कस्टडी किया। अच्छा, मुझे थोड़े सवाल है आपकी स्टोरी को लेके। आपने अपना मोबाइल तोड़ा, जी गुस्से में तोड़ा, जी और फिर आपने सोचा कि मैं और आप सोचेंगे कि हम एक नया फ़ोन लेते हैं। पहले तो हम मोबाइल तोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमने फ़ोन लिया है अपने पैसे से। आपने सोचा कि मैं जाके मोबाइल स्नैच करूं। जी हाँ जी मैडम। तो आपने पहले ये किया था मोबाइल स्नैच? पहली बार था, पहले चोरी का मोबाइल ले लेता था। तो ये बताओ कि चोरी के मोबाइल्स का क्या करते थे? वो आगे मैं ख़रीदता था लड़कों से, डकैतों से, तो वो मैं आगे बेचता था, किसी को ज़रूरत होता था उसको बेचता था दुकान के तुम्हारे रेट। पास स्नैचर्स आते थे जो मोबाइल स्नैच करके जाते थे और वो तुम्हें आके बेचते थे। जी तो ऐसे लोग खरीदते हैं चोरी के मोबाइल्स, और वो मोबाइल्स तो लॉक हो जाते हैं, तो फिर वो बेकार नहीं हो जाते जो मोबाइल अगर लॉक हो गए? जैसे आईफोन होता है वो तो लॉक हो जाता है, तो उसको कैसे खोलते थे फिर? लैपटॉप के ज़रिए कोड खुलता है उसका, और उसमें अंदर डेटा उसका क्या होता है? वो उड़ जाता है। डेटा उड़ जाता है। तो मोबाइल का, लैपटॉप के जरिए मोबाइल आपका खुल जाता है लेकिन आपका डेटा उड़ जाता है। तो मतलब तुम्हारे लिंक्स थे स्नैचर्स के साथ, और ये सारा एक गैंग में तुम एक मुलव्वस तो थे। गैंग ही हुआ ना, अगर तुम जानते हो ये मोबाइल स्नैचर्स को। जी ठीक है। तो तुमने एक दिन अपना फोन तोड़ा और तुमने सोचा कि अब मैं जाके मोबाइल स्नैच करूं। जी तो तुमने जब गए रोड पे मोबाइल स्नैच करने के लिए, तो तुमने क्या चूज कैसे किया कि मैंने इसका मोबाइल स्नैच करना है? क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? उसका फोन बाहर था, कोई फोन पे बात कर रहा था? कैसे तुमने जाके वो? जिसके साथ हाथ में मोबाइल देखता था, मेरे चैन वाला मुझे कहता था कि इसके पास रोक दे बाइक। मैं रोकता था, वो चैम्बर मारता था, बस छीन लेते थे। तो तुम लोग बस डराते थे या तुम वाकई में कभी किसी को मारा है?
चेम्बर करता था पिस्टल, फिर नहीं देता तो फिर मार देते थे? जी कभी देखा है किसी को ऐसे गोली लगते हुए? नहीं नहीं। नहीं राहत, पता है तुम ये बात जो कह रहे हो ना, तुम्हें बुरा लग रहा है? जी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम हंस के ये बात कह रहे हो। मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकी अवाम की बात कर रही हूँ, और उनकी आवाज तुम तक पहुंचा रही हूँ कि जब कोई बच्चा आईफोन लेता है तो वो कितने जतन करके लेता है, कमेटियां डाल के, पैसे जमा करके, और फिर आप जैसे लोग आते हैं और ऐसे बंदूक निकालते हैं और ले लेते हैं उससे। जी डू यू थिंक इट्स फेयर? ये ज्यादती नहीं है? ज्यादती है। ज्यादती है ना, लेकिन आपको बुरा नहीं लग रहा है ना? पूरा भी महसूस हो रहा है पूरा। स्माइल करके महसूस हो, मुस्कुरा रहे हो तुम। अच्छा, तो ये बंदूक कहाँ से आई? ये लड़के ने लाया था गन्ना मंडी से, दोस्त से। गन्ना मंडी में बंदूक बिकती है जी वो आ गया दरादम खेल से बगैर लाके, लाइसेंस के? बगैर लाइसेंस। तुमने जिससे मोबाइल स्नैच किया उससे ले लिया था या उसको गोली मार दी थी, उसको जख्मी किया था, क्या किया था? मोबाइल छीना था, फिर हमको कौन सा मोबाइल था उसके पास? मोबाइल टेक्नो मोबाइल था, हमने छीना। छीना हमने मोबाइल। मैं बाइक चला रहा था, आगे गड्ढा आ गया, बाइक गिर गया। ओके। जिस टाइम हम डकैती कर रहे थे उस दौरान बाइक गिर गया, तो वो लड़के से पिस्टल नीचे लग गया पत्थर पे, पिस्टल बीच में फंस गया, हम्म। काम छोड़ दिया पिस्टल ने। तो वहाँ ने पहले मुझे पकड़ा, फिर जो मेरे दो लड़के मेरे चैन में थे, फिर वो दोनों भाग रहे थे गली के साइड में, पिस्टल तो काम नहीं कर रहा था, पत्थर के साथ लग गया। हम्म। तो फिर उन दोनों को पकड़ा, उनको भी मारा, मेरे को भी मारा वहाँ हमने। जितने मोबाइल थे वो भी ले लिए वापसी, और जो उनके तो कितने मोबाइल तुमने उस दिन में लूटे थे? 12-13 मोबाइल थे। 12? तुम्हारा तो एक फोन टूटा था भाई, तुम तो फिर शौकिया कर रहे हो ये, तुम्हें तो मजा आ रहा है। चैन वाले थे, बस उनका बात भी मानना पड़ रहा था, वो बोलते थे रुक जाओ। तो तुम क्यों कर रहे हो ये? तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं कोई काम करूं, कोई जॉब कर लूं, कुछ पढ़ लूं? अपने घर वालों का नहीं सोचा? अभी तुम यहाँ जेल में हो, तुम्हारे घर वाले क्या मुसीबत में है ना, जी तुम्हारे बारे में फिक्रमंदी है ना? जी घर पे कौन कौन है? छोटे बहन है और 2 छोटे भाई है, अब्बू है। अब्बू है? जी अम्मी? अम्मी, अपना अम्मी नहीं है, उसका इंतकाल हुआ है। अम्मी नहीं है। और तुमने बताया था कोई भाई है बड़ा? जी बड़ा भाई को अपने दोस्त ने गोली मारा था। तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ है? जी क्यों? वो उसका दोस्त कह रहा था कि इसने मेरे को मजाक में 1 साल पहले थप्पड़ दिया था, तो मैंने उसको इस वजह से मारा है। तो फिर वो अरेस्ट हुआ है? जी वो लांडी पे बंद है, तो उसके पीछे 1 साल बाद फिर मेरा अम्मी दिन रात और उसके कब्र में जाती थी, तो उसके पीछे उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गई। तो तुम्हारे बचपन के बारे में मुझे बताओ, कैसा था तुम्हारा बचपन? बचपन अच्छा था। स्कूल जाते थे? जी और अम्मी अब्बू कैसे थे? मतलब मारते थे कभी? घर में झगड़े होते थे? बस जब से भाई मर गया ना, उस टाइम से ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो तुमने ये काम भी उसके बाद ही शुरू किया या पहले से जब करते थे? जब अम्मी मर गया, फिर उसके बाद मैं चोरी के मोबाइल ले लेता था स्नेचरों से। और अम्मी के इंतकाल को कितना टाइम हुआ है? तकरीबन 2023 में मरे। तो 1 साल हुआ है। तो आप 1 साल से पहले आप स्नैचर्स से, और ये किसी दोस्त ने तुम्हें उनसे मिलवाया है कि ये स्नैचर्स हैं, ये मोबाइल तुम्हें बेचेंगे, ये कोई कोई गलत दोस्ती की वजह से तुम आज यहाँ पे हो? क्या मसला हुआ? मतलब ताल्लुक को जाते होटल में बैठ गया, कोई मिल गया, होटल, बैठा। ये चाय के ढाबे जो होते जी हैं? इधर बैठते थे तो दुआ सलाम बन गया था। तो फिर मैंने उनके साथ बात किया मोबाइलों के बारे में, बोल रहे हम ला के देंगे, क्या हिसाब से लेगा। तो फिर वो होते थे तो 10 तुम्हारे मोबाइल। पास भी कोई बायर तो होगा ना? तुम्हारे पास भी आगे कोई लेने वाला तो तुमसे होगा। अब जी तुम 12 फोन्स का तो कुछ कर जी नहीं सकते। एक एक करके मैं बेचता था कोट कोला, एक एक करके बेचता था, दुकान रेट से 10,000 5,000 नीचे बेच लेता, तो हर कोई लेता है, जाहिर बात है। अच्छा, इंडिविजुअली जाके बेचते जी थे तुम? मतलब एक एक को करके बेचते थे? जी उसको पता भी होता था चोरी का मोबाइल है, फिर भी लेता था। अच्छा, तुमने ये मुझे बोला कि तुमने गुस्से में अपना मोबाइल तोड़ा। जी तो गुस्सा क्यों आया था उस दिन? क्या हुआ था? ये फ़ोन पे बातें कर रहा था, हाँ। फ़ोन पे बातें कर रहा था, तो
मुझे दूसरा दोस्त था, वो मेरे को तंग कर रहा था। मैंने मोबाइल अपने ज़मीन से मारा गुस्से की वजह से। मतलब फोन पे जो था उससे कोई फड्डा हुआ था? उसके साथ नहीं हुआ था, मेरे साथ दूसरा अंडीवाल बैठा था साइड पे कुर्सी पे। हाँ। मैं बात कर रहा था किसी के साथ, तो वो मेरे को तंग कर रहा था, थप्पड़े मार रहा था। तो मैंने अपना मोबाइल ज़मीन से फेंका, वो टूट गया। इसलिए कहते हैं गुस्सा हराम है। इसने अपना मोबाइल फेंका ज़मीन पे, फिर सोचा कि मुझे नया मोबाइल चाहिए, तो इसने वो सोचा कि चले हम जाके आज स्नैचिंग करते हैं। जैसे मैं और आप प्लान करते हैं कि हम जाके बाहर कॉफ़ी पियेंगे, इनका माइंडसेट कुछ ऐसा है कि हम आज जाके स्नैचिंग करेंगे। अच्छा, जिस वक्त अवाम ने तुम्हें तुम्हें पकड़ा और फिर पुलिस बुलाई, तो फिर क्या कैफियत थी तुम्हारी? डर लग रहा था बिकॉज अवाम के हाथ जो आ जाता है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है कि पुलिस तक पहुंचे। आवाम वो के तो हाथ खुद ही अपना फैसला करती है। जी, आवाम के हाथ हम आ गए, हमको बंद किया कमरे पे। हम 3 लड़के थे, तो पेट्रोल लेने जा रहे थे, हमको जला रहे थे। तो उस टाइम हमको मारा भी बहुत था, मेरे मुंह से भी खून जा रहा था। मेरा जो दूसरा चेन वाला था उसका सर तोड़ा था, ओह। उसके सर से भी खून जा रहा था। फिर इसके बीच में जो बाइक वाले पुलिस वाले होते वो गश्त पे थे, 2 बाइक के साइड सुपर हाईवे के। पुलिस की। जी, हम्म। तो वो आ गई, उसने 3 मोबाइलें और ये मंगवाया। कितने बजे हुई ये कहानी? तकरीबन 8-9 बजे का टाइम था रात रात को। के? जी, ओके। तो उस टाइम दो पुलिस के बाइक गश्त में थे, तो वो आ गए। उन लोगों ने फिर मोबाइलें मंगवाई पुलिस की, 3 मोबाइलें थी तकरीबन, 2 बाइकें थी पुलिस की। तो मामा मैं नहीं छोड़ रहा था, बहुत मारा भी था, आई खून भी कांट जा। ब्लेम दी अवाम बिकॉज क्या करे अवाम भी, ये तो पुलिस की वजह से आपकी जान बची। आपने किसी को जख्मी भी किया? जी, वो जो मैंने तो पहली बार वारदात था, जैसे मैंने आपको बोला, वो बंदा ज़ख्मी हुआ है 3 महीने पहले। ओके। 3 महीने पहले जो मेरे साथ, कौन जख्मी हुआ 3 महीने पहले? उसको तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इधर माड़ी पे आया, माड़ी गेट पे हाँ। इधर, तो मेरे ऊपर उंगली रखा और मेरे दूसरे चैन वाले के ऊपर कि तुम लोगों ने मारा है मुझे। कोई कोई बंदा आया, जी। वो कहता है कि तुमने 3 महीने पहले मुझ पे फायर किया। जी, तो उसके पास कोई प्रूफ है? अभी आपका क्या कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है ना? केस अभी तक, उसने जब उंगली रखा है माड़ी गेट पे, उसके बाद से उसको हमने नहीं देखा। कोर्ट कोर्ट पे पेशी के लिए जाते, जज नहीं होता है, तो कभी जज नहीं बैठा होता है, पेशगार होता है, तारीख दे देता है, बेच देते हैं। मतलब अभी भी ट्रायल में इनका केस चल रहा है? जी। अच्छा, राहत जुवेनाइल में, क्योंकि हमने सर से भी बात की, बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई है एजुकेशन के हवाले से, जिम के हवाले से। आप अभी क्या कोई एजुकेशन की तरफ जा रहे हो? क्या कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी के साथ? अंदर क्या कर रहे हो? 6 महीने से आपने क्या किया है? मैं फाइन आर्ट क्लास जाता हूँ, ये तस्वीरें पेंटिंग वगैरह बनाता हूँ। आर्टिस्ट? जी, और कंप्यूटर क्लास जाता हूँ, और मदरसे पे जाता हूँ, कुरान शरीफ पढ़ता हूँ। जी, और उधर खाना भी मिलता है, सब और कुछ। घर वाले मिलने आते? जी। घर वाले मिलने जी, आते? हफ्ते में दो हफ्ते के बाद आ जाते हैं घर वाले में। क्या सोचा है कि अगर तुम यहाँ से जब निकलोगे बाहर, आज़ाद हो गए, तो क्या करोगे अपनी ज़िंदगी के साथ? बस अपना मेहनत मजदूरी करूँगा, अपना कारोबार करूँ। और अगर वो दोस्त वापस आ गए कि चलो एक नया वो है, एक नई चीज़ करते हैं, वापस से वही काम करते हैं, फिर? नहीं करूँगा। या गुस्से में फिर एक नया फ़ोन तोड़ दिया तुमने, तो बोला कि चलो मैं जाके किसी और से फ़ोन ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। फिर तो जैसे अगर गुस्सा करूँगा, फिर इसी जगह में आना पड़ेगा। हम्म। गुस्सा नहीं, गुस्सा अच्छा। अच्छा चीज़ नहीं है। अच्छा चीज़ नहीं है, भले जो भी करे, गुस्सा अच्छा चीज़ नहीं है, जज्बात अच्छा चीज़ नहीं है। ये तुम्हें अब समझ आया? जी। पहले समझ नहीं आया था। नहीं। मुझे लग रहा है तुम्हारी जो बचपन में स्कूल नहीं गए? गया हूँ गए हो? कितना पढ़े हो? 5 तक। तो आगे क्यों नहीं पढ़े? बस उसके बाद निकल गया स्कूल से, मंडी में जाता था अब्बू के साथ उधर। वहाँ पे क्या अब्बू का क्या काम है? वो रेडी पे टमाटर बेचता था, मैं उसके साथ बेचता था, मैं वज़न करता था, वो तो तुम्हें बेचता। लगता है कि अब स्कूल पढ़ लेना चाहिए था मुझे? पढ़ पढ़ता तो अच्छी बात थी। आ- पढ़ता तो अच्छी बात थी। आज यहाँ पे नहीं होता। और यहाँ पे कोई मुश्किलात तुम फेस करते हो कि कोई मसले मसाइल यहाँ पे अंदर में, कोई फड्डे? बर्थडे वगैरह नहीं होते, नहीं दोस्त होते? अंदर भाइयों सब के अच्छे से होते हैं? जी, भाइयों की तरह अंदर सब रहते। और सुबह नाश्ता भी आता है, सालन वगैरह भी आता है। और मेन्यू, द मेन्यू इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपका मेन्यू बहुत अच्छा है। और इधर हफ्ते में 2 मरतबा 3 मरतबा
हम फ़ोन पे भी जाते हैं, पीसीओ बना हुआ है इधर। हाँ, यहाँ पे फ़ोन फैसिलिटीज़ भी है। फ़ोन ओके। के लिए भी जाते हैं, घर वालों के साथ बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से रिफ़ॉर्म किया जा रहा है। जी, आपने बोला आपके पास 2 छोटी बहनें, जी, है ना? और आप अभी एक उनका भाई का इंतकाल हो गया, उनकी अम्मी नहीं है। जी, तो आपको एहसास नहीं हो रहा उनके लिए, अपने अब्बू के लिए, कि तुम यहाँ पे आ गए हो अपने गलत डिसीजन की वजह से, गलत फैसले की वजह से, और उन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? अभी तुम्हारा बाप किस किस चीज़ों से गुजर रहा होगा, तुम्हारी बहनों को क्या क्या बातें सुननी पड़ रही होगी। खानदान में तो बातें होती हैं ना, जी, तो तुम्हें उस चीज़ का एहसास नहीं है कि तुम्हारे बाप को खानदान वाले क्या बातें सुना रहे होंगे? बहनें हैं, आगे उनका रिश्ता होगा, जी। उनके आगे जिंदगी के बारे में तुमने नहीं सोचा? उस टाइम तो गुस्से में था, जज़्बात में था, लेकिन अभी बहुत अफ़सोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि गलती हो तुम्हें गया। अफसोस नहीं हो रहा कि मेरा बाप अकेला काम कर रहा है वहां पे, मेरी 2 बहनों को पाल रहा है, जी, जबकि मैं उसकी मदद कर सकता था, जी, उसकी कर हेल्प कर सकता था। सकता था, जी, लेकिन मैं अभी यहाँ पे हूँ, जी, बंद हूँ। जी। अभी अफ़सोस हो रहा है, बहुत पछतावा होता है, बहनों की याद आती है। वाकई में अफसोस हो रहा है या बस बोल रहे हो अफसोस हो रहा है? अफ़सोस हो रहा है। अफसोस हो रहा है, लग तो नहीं रहा। बस मेरे दिल को भी एक अल्लाह जानता है। अच्छा राहत, ये बताओ कि पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में क्या फ़र्क है? जैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या डिफरेंस है? जो काम मैंने किया है इधर जब से आया हूँ, उस बातों का मुझे अफ़सोस हो रहा है। अच्छे काम ये नहीं है, ये काम करोगे इधर ही पहुँचोगे, घर वालों से दूर, अम्मी अब्बू से दूर, बहन भाइयों से दूर, उनका याद आएगा, अफ़सोस होगा। जी, और ये काम मैंने किया है, मुझसे भी गलती हुआ है, और किसी और को भी ये काम करना नहीं चाहिए। अच्छा राहत, मैं आपसे एक पैगाम लेना चाहूँगी, एक तो अवाम के लिए, दूसरा उन नौजवानों के लिए जो इस काम में मुलव्वस है। हो सकता है कोई देख रहा हो आपकी सोशल मीडिया पे रील, हो सकता है आपकी फैमिली देख रही हो सोशल मीडिया पे, हो सकता है वो टीनेजर्स देख रहे हों जो सोचते हैं कि ये एक आसान तरीका है, गलत तरीके से आप चीज़ें कमाएं, फ़ोन्स लें, पैसे कमाएं। उनके लिए एक पैगाम आप दें कि आपने शॉर्टकट तो ट्राई करके देखा ना, और शॉर्टकट का नतीजा भी हम देख रहे हैं, या आज जुवेनाइल प्रिजन में है, ठीक है? अब यहाँ पे भी कब तक है हमें नहीं पता, जब तक इनकी वर्डिक्ट ना आए। तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा तो यही पैगाम है, गलत काम से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने अम्मी अब्बू का खिदमत करो, अपना हक़ हलाल मज़दूरी करो, 600-700 रुपये कमाओ, हक़ हलाल के कमाओ, वो अच्छे। आराम के पैसे 10,000 कमाएगा, ऐसे जाएगा पानी की तरह, पता ही नहीं चलेगा। मेहनत के 500-600 कमाएगा, घर भी चलेगा, बचत भी होगा। ये हमारा जो आज का एपिसोड था राहत के साथ था, जुवेनाइल प्रिजन में। मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी हमारे यूथ को। एक तो गुस्सा जब हराम बोला गया है तो कोई रीज़न के लिए हराम बोला गया है, क्योंकि उसके बाद जो आप डिसीजंस लेते हैं, आपके जो फैसले होते हैं, बहुत 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 ख़राब होते हैं और गलत रास्ते की तरफ जाते हैं। दूसरी बात, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजुकेशन अपनी, बहुत सारे यूथ होते हैं जो कहते हैं मेरे स्कूल नहीं जाना, पढ़ के क्या होगा, पढ़ के क्यों होगा, ये होगा आप फिर इस, और गलत संगत, आपके अगर गलत दोस्त बन जाएंगे तो वो आपको कहाँ से कहाँ लेके चले जाएंगे और आपको आइडिया भी नहीं होगा। आप एक दिन जेल में बैठे हुए होंगे और आपकी फैमिली बाहर रो रही होगी। सो प्लीज़, मैं यूथ को और जो भी लोग देख रहे हैं और जितने भी लोगों ने हमारा आज का एपिसोड देखा है, उनसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी एजुकेशन पूरी करें और ऐसे ऐसे गलत डिसीजंस ना करें। और अगर आपको ऐसे गलत संगत में आपको कोई इनवाइट भी करे, अपनी तरफ बुलाए भी, लालच दे, प्लीज़ थिंक अपनी फैमिली के बारे में। बिकॉज आपके साथ जो होगा, आज ये जेल में है, ये तो इधर है, लेकिन उसका बाप, उसकी बहनें, वो रोज़ इसके बारे में सोचते होंगे, बिकॉज आखिर वो है तो उनका खून। सो प्लीज़ अपनी फैमिली के बारे में सोचें। दिस इज़ फिरोज़ा, और ये आज था हमारा हमारा एपिसोड रियलिटी चेक का, अनफिल्टर्ड, रॉ, एंड एज ऑलवेज आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।